हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस के बीच में डिफरेंस क्या होता है और क्या क्या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। हमारी जो पिछले पार्ट था उसके अंदर हमने कवर किया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस का मीनिंग, नीड्स, एडवांटेजेस, हिस्ट्री क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले जाके आप वो सब चेक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एज पर द नोटिफिकेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वॉज मेंटेन बिलो। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन किया गया था। 1 अप्रैल 2015 के अंदर फॉर ऑल कंपनीज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, सारी कंपनी जो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर थी। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 के अंदर मैंडेटरी की गई थी एक लिस्ट कंपनीज की जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज़्यादा हो, बट अनलिस्ट वो कंपनी की गई थी जिनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज़्यादा हो, बट वो जॉइंट वेंचर हो या कोई पेरेंट कंपनी हो या कोई सब्सिडरी कंपनी हो या कोई एसोसिएशन हो, तो वो उस लिस्ट से बाहर कर दी गई थी। 2017-18 के अंदर फॉर इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज एंड कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो बनाए गए थे। देन 2018-19 के अंदर वो इंक्लूड किए गए थे। एनबीएफसीज विद नेटवर्थ उनकी 50 करोड़ से ज़्यादा कर दी गई थी। 2019-20 के अंदर एनबीएफसीज जो हैं वो 3 फेजेस के अंदर कवर किए गए थे, जिनके अंदर से अनलिस्ट कर दी गई थी वो एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 250 से लेके और 500 करोड़ से के बीच में होगी। 250 से लेके 500 तक के जिनके बीच में होगी वो अनलिस्ट कर दी गई थी। 2020 से 21 तक इंश्योरेंस कंपनीज और टीबीए ऑल शेड्यूल बैंक जो है वो उसके अंदर आते थे। एक्सक्लूड किए गए थे हमारे यूसीबीए एंड आरआरबी एक्सक्लूड किए गए थे और सारे शेड्यूल बैंक टीबीए के अंदर आएंगे। लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पहला हमारा 101 101 फर्स्ट टाइम अडोप्टेशन ऑफ आईएएस जो फर्स्ट टाइम अडोप्ट किए गए थे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 102 102 शेयर्ड बेस्ड पेमेंट। 103 103 बिजनेस कम्बिनेशन। 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। 104 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्काउंटेड ऑपरेशंस जो है वो 105 के अंदर आती हैं। 106 एक्सप्लोटेशंस फॉर एंड इवल्यूएशन एंड मिनरल रिसोर्सेज 106 106 के अंदर आएंगे। अब आप ये सोचेंगे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए बोल रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। कुछ बच्चे हिंदी के होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश के होते हैं, तो दोनों के लिए ही मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ। और ये चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं है, ये सिर्फ आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी गई है, आपको ये याद करनी पड़ेगी। समझ में इसका कुछ आना नहीं है आपको, इसके अंदर समझाने जैसा कुछ है भी नहीं। क्या समझा मैं इसके अंदर। 107 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स किए गए थे। 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट 108 के अंदर। 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 हमारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था। 110 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी थी। 111 111 जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर आएंगे। 112 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़ डिस्क्लोज की जाती थी, जिनका डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया जाता है दूसरी एंटिटीज़ का। 113 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट करते हैं के अंदर आते हैं। 114 114 रेगुलेटरी एंड डिफरल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स 115 115 के अंदर आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है आईएफआरएस एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंस। IFRS stands for International Financial Reporting Standards. These accounting standards was being globally accepted. IFRS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होती है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हैं, ग्लोबली चलते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंड्स फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज़ एन इंडियन स्पेसिफिक वर्जन ऑफ IFRS। इंडिया AS जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ये इंडियन वर्जन है IFRS का ही, मतलब एक छोटा वर्जन है। इंडिया के अंदर IFRS को उतारा गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू, छोटा वर्जन है ये इसका। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के थ्रू। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड विद 144 कंट्रीज़ ग्लोबली, ये कॉम्प्लिकेट करता है 144 कंट्रीज़ के अंदर ग्लोबली। ये फॉलो किया जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया के अंदर।
इट इज़ फॉलोड ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। कंपनीज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस टू IFRS आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एज अ नोट स्टार्टिंग दैट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड विद IFRS। जो कंपनी है वो अगर IFRS को फॉलो कर रही है, रिक्वायर्ड है, तो वो स्टार्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को IFRS के थ्रू ही करेंगी, उसके अकॉर्डिंगली करेंगी। डिस्क्लोज करती रिक्वायरमेंट आर नॉट नेसेसरी, डिस्क्लोज करना जो रिक्वायरमेंट है वो नेसेसरी नहीं है, कंप्लाई करना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। The component of financial statement compares with statement of financial position, profit and loss statements, and statement of change in equity for the period, cash and cash flow for the periods। जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो कंपेयर किए जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड पीरियड्स के थ्रू, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू, उनके थ्रू जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो कंपेयर किए जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर। नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसके अंदर जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपनीज के वो बैलेंस शीट के अंदर कंपेयर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कंपेयर किए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर किए जाते हैं, इक्विटी के अंदर कंपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो डिस्क्लोज नहीं करती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कौन सी यूज़ की हैं। Companies that act as per IFRS require specific guidelines preparing of balance sheet and assets and liabilities to be characterized as current and non-current। जो कंपनीज जो IFRS को फॉलो करती हैं वो गाइडलाइंस फॉलो करती है कि भाई बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाएगी, एसेट्स लाइबिलिटीज़ किस तरीके से कैरेक्टराइज्ड की जाएंगी, अलग अलग करी जाएंगी, करंट है, नॉन करंट है, वो सारी चीज़ें। देन कंपनीज दैट एक्ट एज इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड do not require to have such conditions for balance sheet format। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपनी फॉलो करती है उनके लिए ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती हैं बैलेंस शीट के लिए भी आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ कहाँ कहाँ आएंगी। हाउएवर द स्पेसिफिकेशंस आर डिफाइंड फॉर प्रेजेंटिंग द बैलेंस शीट, बस जो स्पेसिफिकेशन दी जाती है भाई इस तरीके से आप बैलेंस शीट को प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको वो कंडीशंस फॉलो ही करनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको नहीं दिया जाता है कि आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। इसी के साथ आज की जो हमारी यूनिट है, यूनिट 3 वो भी कंप्लीट हो गई इस टॉपिक के साथ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।